कॉकरोच जनता पार्टी एक कॉकरोच की तरह ही है और जो उसका लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों का है नहीं। ये सीजेपी जो आई हुई है ये धर्म परिवर्तन को लेकर के एक संतोष कुमार जो हैं अभी बेंगलुरु में पकड़े गए हैं, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने 32 डेबिट कार्ड्स को लेकर के और सारे जगह जगह पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट्स किया है, जो जाल बिछा रखे हैं। इससे हमारे देश को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना हम जनता को हिला पाएंगे। ये है इनको कुछ भी मतलब ये सीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। सीजेपी पूरी मतलब कॉकरोच की तरह ही खत्म हो जाने वाली में से नहीं, उनके कुछ भी करने से कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो है एक पप्पू ही बन करके लाइफ में रहा है और वो आलू बेचने वाला, और उसको जब वो खुद ठीक से मतलब उसको मालूम ही नहीं है देश के बारे में कि देश को कैसे एक छोटे बच्चे की तरह वो है, उसको अभी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली ये लोग जो बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ था, इसी तरह जो जनता मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पर भी वो इस राइट्स में आए थे, एंड देन फिर वहाँ पर भी जो सरकार जो गवर्नमेंट था वो उसको पलट करके फिर न्यू गवर्नमेंट मतलब वो बन गया था। तो वो लोग चाह रहे कि इंडिया में भी सेम चीज़ यहाँ पर करने के लिए, इसलिए इस चीज़ को फिर पॉलिटिकल मूवमेंट में ये आ गया। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर हम उन लोगों से ये राय जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। क्योंकि शुरुआत तो इस प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है, छात्र है, उनके भविष्य को लेकर के किया जा रहा था, नीट पेपर लीक को लेकर के किया जा रहा था। लेकिन अचानक से ये जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड दिखाई देने लगा, क्योंकि यहाँ पर पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, डिंपल यादव पहुंचती हैं, राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव, ऐसे तमाम विपक्षी दल के लीडर्स जो है वो इन कॉकरोच को समर्थन देने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो जंतर मंतर से तस्वीरें आई, लाठीचार्ज हुआ, और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से अराजक में तब्दील कर दिया। यानी कि इस प्रोटेस्ट से ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर न सिर्फ फीमेल और जितने भी रिपोर्टर्स थे उन्हें परेशान किया गया, बल्कि यहां पर जो पुलिस बल थी उन्हें भी परेशान किया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर के बनारस के कुछ लोग हैं, खास तौर से ये टीचर्स हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ है, नीट के पेपर लीक मुद्दे को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया गया, वो असल में छात्रों से जुड़ा हुआ है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। नाम है आपका? ममता सिंह। क्या कहेंगे जिस हिसाब से दिल्ली के जंतर मंतर में जो स्टूडेंट बन करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इस बीच अराजकता देखने को मिला, उपद्रव देखने को मिला कि कैसे वहां पर पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि जो पुलिस के जवान थे जो कि हमारी सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहते हैं उनके साथ भी मारपीट की गई। तमाम जो तस्वीरें हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जी देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक कॉकरोच की तरह ही है और जो उसका लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों का है नहीं। इन लोगों ने बनने की कोशिश ज़रूर की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड हाईलाइट होने की कोशिश की है, लेकिन हमारे मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि बैठे हुए हैं, और ये सीजेपी जो आई हुई है ये धर्म परिवर्तन को लेकर के एक संतोष कुमार जो हैं अभी बेंगलुरु में पकड़े गए हैं, आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने 32 डेबिट कार्ड्स को लेकर के और सारे जगह जगह पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका जो चल रहा है अपना अंदर जो ये खुफिया जो जाल बिछा रखे हैं, इससे हमारे देश को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना हम जनता को हिला पाएंगे। और हमारे मोदी जी जो हैं वो हमेशा से अच्छा का मतलब नेतृत्व में है, इनके जैसा कोई नेता आज के डेट में अब कोई आने वाले समय में हो नहीं पाएगा। तो ये अभी जो हमारे जो छोटे जो बच्चे हैं अभी इनको इस राजनीति के बारे में पता नहीं है कि हाँ ये राजनीति कहाँ से कहाँ तक मतलब कि कौन सा मतलब खेल खेल रही है, क्योंकि ये बहुत मासूम बच्चे हैं और यहाँ पर इनका जो प्रचार और प्रसार जो चल रहा है सीजेपी का, इससे वो अनभिज्ञ हैं ये बच्चे। इसलिए थोड़ा सा, और जैसे ही इनको ये सच्चाई पता चलेगी तो इनको मालूम चलेगा कि हाँ मोदी जी कितने मतलब अच्छे, मतलब क्योंकि उन्होंने इस तरीके का भी डिक्लेयर किया है कि जो पेपर लीक हुआ उसके बदले में उन 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में उनको कड़ी से कड़ी उस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। और सारे जो इसके बाद दोबारा से री एग्ज़ाम्स किए गए हैं नीट के, और पेपर बहुत सकुशल हुआ है और बच्चों ने पूरा 100% रिजल्ट जो है वो अचीव किया है। इससे हम सारे लोग सेटिस्फाइड हैं। और जो ये हैं इनको कुछ भी मतलब ये सीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। सीजेपी पूरी मतलब कॉकरोच की तरह ही
खत्म हो जाने वाली में से। आप कह रही हैं कि मोदी जैसा लीडर देश को नहीं मिल सकता, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को लेकर के, उनके लिए गए फैसलों को लेकर के सवाल उठाती है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री बोलती है। और ने को मिला था कि राहुल गांधी जो है वो पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, इस्तीफा मांग रहे थे प्रधानमंत्री का। नहीं, उनके कुछ भी करने से कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जो है एक पप्पू ही बन करके लाइफ में रहा है, और वो आलू बेचने वाला, और उसको जब वो खुद ठीक से मतलब उसको मालूम ही नहीं है देश के बारे में कि देश को कैसे, एक छोटे बच्चे की तरह वो है, उसको अभी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इनमेच्योर मतलब नेता है, वो नेता के नाम पर कलंक है। और जिस तरीके की अगर देश हित में रहता तो आज के पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, आज के पहले भी पेपर लीक्स हुए हैं क्या, उसके और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वो धीरे धीरे वो जो तुष्टि की जाती है उन चीज़ों की, करेक्शन किए जाते हैं, सरकार करती है हमेशा से। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने पेपर लीक आउट हो गया और मोदी जी हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। उन्होंने पूरी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश की और मतलब व्यवस्थित रूप से दोबारा से री एग्ज़ाम किया गया है। तो ये तो राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, क्योंकि सत्ता में उसको आना है और उसका यही मकसद है कि देश को पूरे तरीके से डुबा देना। तो ऐसे में जनता बहुत अवेयर है, जनता उनके साथ में कभी नहीं रहेगी। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बातों से उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये बताइए, जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुआ, वहां पर तमाम जो तस्वीरें सामने आई, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव वहां पे पहुंचे हुए थे, इसी के साथ ही और भी बड़े जो विपक्ष के लीडर्स थे वो पहुंचे थे, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट का असर जो है वो विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में होना है उस पर पड़ेगा? आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। इससे इनके इस प्रोटेस्ट से ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करते चले गए हैं। अपने ये नीच और हरकत जो इनकी जो चली है, गंदी हरकतों से पूरी दुनिया, पूरी जनता मतलब वाकिफ़ हो चुकी है। देश जो है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना आगे इंडिया जाते जा रहा है कि इससे तो और भी पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर बात कहें तो वो भी हैरान है मोदी जी के इस जो कि इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ है अपनी कंट्रीज़ को अब डेवलप करने की। तो ये सारी चीज़ों से लोगों में तो जो होते हैं ना, जो कि अगर समाज में बुराइयां जो होती हैं ऐसे ही लोगों के थ्रू होती है, ऐसे ही लोग कुरीतियों को फैलाते हैं। तो ये इससे हमारे विधानसभा के चुनाव पे बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। और मोदी जी हमारे संसदीय क्षेत्र से आगे भी मतलब जो है आने वाले समय में ऐसे ही मतलब अपना पंचम लहराएंगे। तो आपको लग रहा है कि तीसरी बार योगी बाबा की वापसी होगी, बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है? बिल्कुल वापसी होगी। ऐसे कॉकरोचों से मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी को इतना आसानी से डगमगा नहीं सकता है। शुरुआत में मुझे लगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो स्टूडेंट के लिए हो रहा है, स्टूडेंट के हित में हो रहा है। बट मैंने जब वहाँ पे कुछ दो एक ऐसे पर्सनालिटी को देखा, मैं एक नाम लेना चाहूँगी अनिरुद्धति रॉय का, जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। तो फिर मुझे ये बात समझ में आई कि ये मुद्दा केवल एजुकेशन या स्टूडेंट बेनिफिट का नहीं रह गया है। ये रूलिंग पार्टी के अपोजिशन वाली चीज़ें जो हैं ये अब उसका मुद्दा वो बन रहा है धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग में मेरी चीज़ें थी स्टूडेंट को लेकर के, अभी भी है, सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन जो मोड़ लिया जा रहा है एजुकेशन का, जो मोड़ एजुकेशन के मुद्दा जो है वो एजुकेशन से ना हटा करके किसी पार्टी की चित्रों को दिखाना, उसको अपोजिशन में लेकर के आना, वो गलत है। आप अगर मुद्दा है तो आप उचित मुद्दे को उठाइए। आप ऐसी पर्सनालिटी लेकर के आ रहे हैं जो ये बयान दे रहा है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो आप सोचिए कि उस प्रोटेस्ट में क्या चीज़ें हैं, कि किस तरीके से उसकी दिशा क्या जा रही है। तो आप ये कह रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि पहले तो ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है वो नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के था, छात्रों को लेकर के था, लेकिन धीरे धीरे इसमें तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल हों या फिर अखिलेश यादव हों, ये तमाम लीडर्स शामिल होते गए, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से उपद्रव में तब्दील हो गया। बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग में ये चीज़ें थी कि जो प्रोटेस्ट एक मुद्दा जो था वो एजुकेशन को लेकर के था, लेकिन धीरे धीरे जो जैसे ही बाकी अपोजिशन की जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होने लगी, तो जो मेन मुद्दा था वो वहाँ से ना हट करके वो रिज़ाइन की बात करने लगे वो लोग। तो ये चीज़ें समझ में आई कि ये अपोजिशन की ही चीज़ें हैं कि उसको कराना है। आपने रिज़ाइन की बात कही, तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इस पे क्या कहेंगी? तो यही तो बात है, यही तो मुद्दा है कि जब एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही तो आप एजुकेशन मिनिस्टर से आप क्वेश्चन करिए ना, आप पीएम से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? जो वो चीज़ें हो रही हैं तो आप एक मुद्दे पे टिके रहिए कि आप एजुकेशन की बात करते, तो एजुकेशन मिनिस्टर की रिज़ाइन
की बात करिए, आप पीएम को उसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि यूपी में योगी राज है, योगी राज में महिलाओं की क्या स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। योगी बाबा के आने की वजह से मैंने ये देखा कि वेमेन के लिए अलग से पिंक पुलिस बूथ जो है वो बना, जिसके वजह से महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पर अहम बात की गई है। अभी आज के टाइम में मैं बात करूँ कि मैं जब सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो मैं बहुत छोटी थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं कि जो एक सिक्योरिटी है वो मैंने फ़ील किया है कि रात में कभी भी कहीं पे भी जाना, तो ये थोड़ा सा मुझे सेफ़ फील हुआ है इस सरकार में। तो हाँ, काम हुई है, काम जो है उन्होंने किया है, सिक्योरिटी का काम किया है, डेवलपमेंट की बात करें, रोड उन्होंने अच्छे से बनाया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देखने को मिली है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी काम करना बाकी है, लेकिन तमाम काम उन्होंने किए हुए हैं। तो आपको लग रहा है 27 में बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार यूपी में बनेगी? बिल्कुल। मैं जिस मुद्दे की बात की हूँ वहाँ पे मैंने चेंजेस देखे हैं, तो कुछ चीज़ों में चेंजेस बाकी है। तो मैं ये चाहूँगी कि एक बार फिर बीजेपी आए और उस चीज़ें जहाँ पे कुछ सुधार करने हैं वहाँ पे उनको एक मौका और मिले ताकि वो चीज़ों को सुधार पाए। मैम, क्या नाम है आपका? झूमा चक्रवर्ती। क्या कहेंगे, जिस हिसाब से जो छात्रों का प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिला, नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर के ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन अचानक से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो उपद्रव में तब्दील हो गया। कई सारे जो तस्वीरें हैं वो सामने आई जहां पर देखने को मिला कि ये जो उपद्रवी हैं वो पुलिस के जवानों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इन्हीं लोगों को अखिलेश यादव, संजय सिंह, राहुल गांधी और केजरीवाल जो है वो समर्थन करने के लिए भी पहुंचे थे। एक्चुअली ये लोग जो बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ था, इसी तरह जो जनता मतलब स्टूडेंट्स वहाँ पर भी वो इस पर राइट्स में आए थे, एंड देन फिर वहाँ पर भी जो सरकार जो गवर्नमेंट था वो उसको पलट करके फिर न्यू गवर्नमेंट मतलब वो बन गया था। तो वो लोग चाह रहे कि इंडिया में भी सेम चीज़ यहाँ पर करने के लिए, इसलिए इस चीज़ को फिर पॉलिटिकल मूवमेंट में ये आ गया और चाह रहे सोच रहे थे कि इसी तरह से गवर्नमेंट से हम लोग भी चेंज हो जाएंगे और न्यू गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस या और भी अपोजिशन पार्टी आ जाएंगे। और फिर अगर न्यू गवर्नमेंट अगर इंडिया में आए तो ये पॉसिबल इसलिए इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया में की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, नेपाल और बांग्लादेश में पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वहाँ पर ये पॉसिबल हो गया था, वहाँ पर हुआ था। बट इंडिया में पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये होगा ही नहीं कभी भी। और उसके बाद अगर ये हो मतलब आई थिंक सो पॉसिबल तो होगा ही नहीं कभी भी, मतलब वो न्यूज़ चेंज इस तरह नहीं होगा। और मेन जो है एम है कि अगर होने के बाद जो एक्चुअली जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो भरवा जो हिंदू के यहाँ पर है वो मतलब मेन जो है कि बाकी जो हम यहाँ पर रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है मे बी आने वाले दिनों में अगर ये हो तो हिंदुओं के लिए ज़्यादा वो खतरा है। और मेन जो एम है कांग्रेस के पहले तो वो लोग मुस्लिम्स को ये करते थे और उसी की लिए ये सब चीज़ हो रहा है। और मेन बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ था उसी का फिर इंडिया में वो लोग मतलब रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं जिस हिसाब से नेपाल और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिस तरीके से जेंजी आंदोलन हुआ था, ठीक उसी की तर्ज में इंडिया में भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या जिस हिसाब से अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचे थे, इन उपद्रवी लोगों को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, तो क्या इसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखने को मिलेगा? बीजेपी जिस तरह काम कर रहा है उस तरह नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अपने पैरों में कुड़ाली खुद मारेंगे, क्योंकि दूसरे पार्टी ऑपोजिशन पार्टी आने का मतलब ही है फिर जो पहले जो प्रीवियसली जो चलता था यूपी में सेम उसी का सब चीज़ फॉलो होगा। और मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा, क्योंकि जो जनता है जो वो शायद बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस है इस बारे में, क्योंकि सबको शायद ऊपर में सब कुछ देखते हैं बोलते हैं लेकिन अंदर सबको पता है कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो ये सब बहुत ही जो एजुकेटेड जो है सिटीजन आई थिंक सो नहीं करेंगे। तो 27 में योगी सरकार की वापसी होगी यूपी में? यस, आई थिंक सो उनकी वापसी होगी। और ये जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि सच है कि वो अगर रिजाइन दे दे तो हम लोग का गवर्नमेंट बन जाएगा। सेम इसीलिए तो कर जो नेपाल और बांग्लादेश में उसी का तो रिपीट करने के लिए किया जा रहा है। ओके, थैंक यू। मैम, क्या नाम है आपका? चित्रा मिश्रा।
क्या कहेंगे, जिस हिसाब से जो प्रोटेस्ट देखने को मिला था दिल्ली के जंतर मंतर में, वहां पर उपद्रव की भी तस्वीरें आई हैं, अराजक तत्वों का जिस तरीके से वहां पे तांडव देखने को मिला, कैसे पुलिस फोर्स को परेशान किया गया, वहां पर जो रिपोर्टर्स पहुंचे थे उन्हें परेशान किया गया, तो इन चीजों को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि ये आंदोलन तो पहले छात्रों का कहा जा रहा था, फिर अचानक से इस मंच पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स पहुंचने लगे। ये सिनेरियो बदल दिया गया है ना, इसको और उलझा दिया गया। जितना आसान था, बच्चों की अगर बात कही जाए तो बच्चों के लिए फैसला और हमारी गवर्नमेंट उनके साथ है और हमेशा साथ रही है, उनका अच्छा विकास करती रही है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ चुनाव आने वाला है इसलिए ये उलझने और पैदा कर दी गई हैं। बच्चों को टेररिस्ट मत बनाइए, उनको पढ़ने दीजिए। तो उनके साथ गवर्नमेंट हमारी हमेशा से खड़ी रही है, पहले भी थी, आज भी है, और उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके लिए इसको उलझाइए मत, इसको टेररिस्ट मत बनाइए। बांग्लादेश नेपाल का काम ना करे, इसको और उलझा रहे हैं चुनाव के नाम से और बच्चों को भड़का रहे हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। वो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने दीजिए, उनको हथियार ना बनाएं अपने अपोजिशन की वजह से पार्टी। तो आप ये कह रही हैं कि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने देना चाहिए, ना कि जो पॉलिटिक्स हैं, जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व ना करें। लेकिन अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई दिए, हालांकि बाद में उन्हें पुलिस ने डिटेन भी कर लिया। तो ये उनका खेल, ये तो है, ये सारे लोगों का खेल है कि भाई आप अपोजिशन के पार्टी जितने भी हैं वो आ रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं उसमें कि आप पीएम के ऊपर हमला बोलिए, आप सीएम के ऊपर हमला बोलिए, यही सब तो चल रहा है सिस्टम में। लेकिन कुछ भी कर ले, वो बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है, जो करना है वो करे, बच्चे अपना पढ़ेंगे और हमारा देश विकास कर रहा है, ये सबको दिख रहा है, इसलिए परेशान है अपोजिशन पार्टी, तो आके इन्वॉल्व हो रहे हैं बेवजह। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो कॉकरोच के प्रोटेस्ट में कल पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, बकायदा जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी उनके सपोर्ट में दिखाई दे रहे थे, सहानुभूति दिखाई दे रहे थे उन पे, तो इसका जो असर है वो यूपी के चुनावों में पड़ेगा? नहीं मैडम, इसका असर कुछ पड़ने वाला नहीं है। जिसको जो करना है वो करने दीजिए। हमारा जैसा प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं वैसा कोई कर नहीं सकता। लोगों का मन है अपना काम बिगाड़ने का, तो उनको करने दीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और बच्चों के साथ भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको लग रहा है तीसरी बार बाबा की वापसी हो रही है यूपी में? बिल्कुल होगी, बिंदास होगी। और ये जो माफिया राज का खात्मा कहा जा रहा है, दंगा मुक्त प्रदेश, तो वाकई में ये तस्वीरें आप देख रही हैं यूपी में पिछले 8-9 सालों से ये महसूस कर रही हैं? जब आप घर से बाहर निकलती थी तो पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना बदलाव देख रही हैं? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। इतनी सेफ हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हम लोग जहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं वहाँ गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ बच्चियां आ रही हैं, जा रही हैं, उनके लिए ऑटो मिल रहा है, हर जगह पे पुलिस खड़ी है, आपकी कोई भी परेशानी है आप तुरंत सॉर्ट आउट हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बीजेपी आ रही है। मतलब छेड़खानी, माफिया राज, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है यूपी में? बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। इसीलिए लोग डरे हुए हैं और प्रवोक करते हैं कि ये काम आप करिए और उलझाइए और हमारे सिस्टम को खराब करिए। तो ये अपोजिशन पार्टी का काम है।